ओम शांति। आज 29/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोल कर पढ़ी जाती है। पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती। आँख बंद करके अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो बाबा ने कहा, पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कुछ न कुछ हमारी ख्वाहिश रहती है। देवी देवताओं से मांगते रहते हैं, हाथ पसार के मांगते रहते हैं, झोली फैला के। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। फिर कुछ ना कुछ मांगते रहते। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के बरसे के अधिकारी हो। हम आप बच्चे कैसे हैं? मांगने की आदत नहीं, क्योंकि हम परमात्मा पिता को यथार्थ रीत से जानकर उसको याद करते हैं कि वो हमारा बाप है और बाप की हर चीज़ पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। विचित्र मतलब उसका कोई चित्र नहीं, वो एक बिंदु है, निराकार है। उसको देखते रहें, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। उसी परमात्मा पिता को दिल से याद करने में ही सच्ची कमाई है। धारणा का मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। बाबा जो ज्ञान का श्रृंगार करते हैं, ज्ञान गुणों से सजाते हैं, माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बाबा जो ज्ञान गुण शक्तियों से सजाते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, तो उसको माया की धूल से बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीत पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। सेकेंड पॉइंट है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। विचित्र बाप निराकार बिंदु है ना, उस बिंदु को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है और पिता की हर चीज़ पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इसलिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारा है, हमें मिलेगा। केवल जो पिता के डायरेक्शन है उस पे हमें चलना पड़ेगा। वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी वो। समय के महत्व को जान। कौन सा समय चल रहा है? अभी कलयुग के लास्ट का समय चल रहा है। हम आप बच्चों के लिए संगम युग है और बहुत कम समय है, तो इस समय के महत्व को समझो, जानो और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ।
फास्ट सो फस्ट। ये वरदान बाबा ने दिया है, तो इस मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थी का भाग्य सहज मिला हुआ है। तीव्र गति का जो पुरुषार्थ है उसका सहज भाग्य मिला हुआ है। स्लोगन है आज का, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी वो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी वो। निरंतर कोई अंतर ना हो, मुझे बाबा को हर पल याद करना। अच्छा, ओम शांति।